बताता है क्लास 12th में जो टोटल सिलेबस है उस सिलेबस में हमारा सिलेबस क्लास 12 की केमिस्ट्री में क्या क्या है। तो ये चीज बहुत जानना जरूरी है। बिहार बोर्ड में ना ये टोटल चैप्टर में सॉलिड स्टेट सीबीएसई वाले को नहीं पढ़ना, पर बिहार बोर्ड को सॉलिड स्टेट से लेकर के यहाँ तक के तमाम चैप्टर पढ़ना। हम बारी बारी से एक एक चैप्टर के बारे में आपको हम बताते हैं। ये चैप्टर पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था। ये 4 मार्क्स के चैप्टर है। सॉलिड स्टेट कितने मार्क्स के हैं? 4 मार्क्स। इसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एक दूसरा चैप्टर मिलेगा आपको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने मार्क्स के हैं? मिलियन वाला। ये सॉल्यूशन में रहता है, सॉल्यूशन, इसके प्रॉपर्टी, हेनरीज लॉ, ये सब तमाम चीजों को पढ़े रहता है। ये हमारा 5 मार्क्स का चैप्टर है। फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। फिर तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स कितने मार्क्स का हो गया? 5 मार्क्स का। टोटली अगर समझना हो कि फिजिकल के कितने नंबर है तो 19 नंबर फिजिकल केमिस्ट्री। सरफेस को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का बॉर्डर रखा जाता है। इनकी इनऑर्गेनिक में भी लोग रख सकते हैं, ऑर्गेनिक में भी, लेकिन फिजिकल का 19 नंबर का जो चैप्टर है वो फिजिकल कंप्लीटली है। इसके बाद तुम चलो इनऑर्गेनिक की कहानी में। अगर सरफेस केमिस्ट्री को मान लो तो इसको दोनों का बॉर्डर रखा गया है। तो सरफेस केमिस्ट्री तुम्हारा जनरल प्रिंसिपल, देखो सरफेस केमिस्ट्री में क्या होता है, लायोफोबिक, लायोफोलिक, ये सब तमाम चीजों के बारे में पढ़ रहा। जनरल प्रिंसिपल, प्रोसेस, आइसोलेटेड एलिमेंट, ये इनऑर्गेनिक का, ये 3 मार्क्स का। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी 8 मार्क्स का है। ये पी ब्लॉक का प्रॉपर्टी, पी ब्लॉक से बने हुए एलिमेंट जैसे P2O5 ये सब, तो पी ब्लॉक आपका 8 मार्क्स का। फिर आता है डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये 5 मार्क्स का चैप्टर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सब के बारे में पढ़ना। ये कोऑर्डिनेशन नंबर डी ब्लॉक के बाद का जो एलिमेंट ये 3 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस, ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। इसके बाद आता ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन से बने होते हैं वो भी 4 मार्क्स के चैप्टर है। फिर आता बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ना होता है। क्लास 8 में बच्चा पढ़ता पॉलीमर, टेफ्लॉन, ये सब पढ़ना है, 3 मार्क्स का। फिर लास्ट में आता है हमारा जो फाइनल चैप्टर होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 3 मार्क्स का है। हमारे जीवन में जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमारे जीवन में केमिस्ट्री का क्या उपयोग, ये 3 मार्क्स के चैप्टर है। और टोटल ऐड करते हो तो 70 नंबर से हमारे सिलेबस के ये चैप्टर्स होते हैं। और 30 नंबर यानी थ्योरी में हमको 70 नंबर और प्रैक्टिकल में हमको पढ़ने होते हैं कितने नंबर? 30 नंबर। ये टोटल हमारा सिलेबस होता, 100 नंबर का एग्जाम होता। हाँ, बशर्ते बिहार बोर्ड में क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा 35 तो 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता। 35 को में क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता? 70 को में तो किसी 35 को का ही जवाब दो। यही फायदा है बिहार बोर्ड में कि दुनिया ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें आधा का जवाब। तो कुछ चैप्टर तुम कम ही पढ़ा है तब भी 2 चैप्टर पढ़ा है तो 4 चैप्टर कवर हो जाता है। इसीलिए उसी में से दुनिया जवाब दे दो उसी चैप्टर का। बस यही हमारा सिलेबस है क्लास 12 का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट लेकर